Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. Subject Anandam, Joy of Giving, Part 7, Action for Happiness. अब आज हम Joy of Giving के बारे में पढ़ेंगे. That what is Joy of Giving? हमने इसे 5 points में समझाने का प्रयास किया है. The emotion evoked by well-being, success, or good fortune, or by the prospect of possessing what one desires or delight. भलाई, सफलता या सौभाग्य या किसी की इच्छा या खुशी रखने की संभावना से विकसित हुई भावना. Second is the expression or exhibition of such emotion, that is gaiety. ऐसी भावना की अभिव्यक्ति या प्रदर्शनी जो भव्यता है. Third is state of happiness or felicity and bliss, any source or cause of delight. प्रसन्नता या प्रसन्नता की अवस्था और आनंद का कोई स्रोत या कारण. Fourth is intense and specially ecstatic or exuberant happiness or an instance of such feeling. तीव्र और विशेष रूप से परमानंद या विपुल खुशी या ऐसी भावना का एक उदाहरण. फिफ्थ, एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, भावना की अभिव्यक्ति. अब हम पढ़ेंगे एक्शन फॉर हैप्पीनेस. एक्शन ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है उसके बारे में, यानी जो खुशी है उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं या क्या क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हैप्पीनेस इज पुटिंग द साइंस ऑफ वेल बीइंग इनटू प्रैक्टिस. खुशियाँ भलाई के विज्ञान को व्यवहार में ला रही हैं. हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन. दलाई लामा. खुशी कुछ तैयार नहीं है, ये आपके अपने कार्यों से आता है. दलाई लामा. और ये कथन जो है दलाई लामा के द्वारा कहा गया है, जो कि एक बौद्ध गुरु हैं. टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू एन इंडिविजुअल. नोट डाउन वॉट एवर कम्स इन टू योर हेड. एक पल के बारे में सोचें कि किसी व्यक्ति के लिए खुशी का क्या मतलब है. आपके मस्तिष्क में जो भी आता है उसे नोट करें. व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू. आपके लिए खुशी का क्या मतलब है. What things makes you happy? क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं. Assess your happiness. अपनी खुशी का आंकलन करें. Your overall level of happiness with life. जीवन के साथ आपकी खुशियों का समग्र स्तर. Your current mood, positive and negative effect. आपका वर्तमान मनोदशा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव. Now, the 10 keys to happiness. 10 keys to happier living. Action for Happiness has developed the keys to happier living based on a review of the latest scientific research relating to happiness. Everyone's path to happiness is different, but the research suggests that these 10 things consistently tend to have a positive impact on people's overall happiness and well-being. The first 5 related to how we interact with the outside world in our daily activities. The second 5 comes from inside us and depend on our attitude to life. खुशी जीवन जीने के लिए 10 चाबियाँ. एक्शन फॉर हैप्पीनेस ने खुशी से संबंधित नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान की समीक्षा के आधार पर 10 कुंजी को खुश रहने के लिए विकसित किया है. हर किसी की खुशी का रास्ता अलग है, लेकिन शोध बताती हैं कि ये 10 चीज़ें लगातार
लोगों के समग्र सुख और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। पहले 5 का संबंध है कि हम अपने दैनिक कार्यों में बाहरी दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। दूसरे 5 हमारे अंदर से अधिक आते हैं और हमारे जीवन के दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। अब हम 10 कीज टू हैप्पियर लिविंग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने 10 कीज बताई हैं कि हम किस प्रकार से अपना जो जीवन है वो खुशियों से भर सकते हैं। शेयरिंग एंड गिविंग फर्स्ट, डू थिंग्स फॉर अदर, साझा करना और देना, दूसरों के लिए चीज़ें करना। सेकेंड इज सपोर्ट एंड रिलेटिंग, कनेक्ट एंड एसोसिएट विद पीपल, समर्थन तथा संबंधित लोगों के साथ जुड़िए। थर्ड इज एक्सरसाइजिंग, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, व्यायाम, आपके शरीर की देखभाल करना। फोर्थ इज एडमायर, रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट, नोटिस द वर्ल्ड अराउंड, सराहना, पहचानना तथा प्रशंसा, चारों ओर दुनिया का पर्यवेक्षण। फिफ्थ इज अटेम्प्ट और ट्राइंग आउट, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, प्रयास या कोशिश करना, नई चीज़ें सीखते रहें। सेवेंथ इज सुपरविजन एंड डायरेक्शन, हैव गोल्स टू लुक फॉरवर्ड टू, पर्यवेक्षण या दिशा आगे देखने के लिए लक्ष्य रखें। सेवेंथ इज स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, फाइंड वेज टू बाउंस बैक, शक्ति तथा लचीला, वापस उत्साह के तरीके खोजें। एट्थ इज एंथुजियाज्म, एम्बिशन एंड इमोशन, टेक अ पॉजिटिव अप्रोच, उत्साह, अभिलाषा तथा भावना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नाइन्थ इज एम्ब्रेस एंड एक्सेप्टेंस, बी कंफर्टेबल विथ हु यू आर, ग्रहण करना तथा स्वीकृति, आप जो हैं उसके साथ सहज रहें। टेंथ इज एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग, बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, वर्णन तथा अर्थ, किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनो। तो ये हमारी 10 कीज टू हैप्पियर लिविंग है। अब हम कोटेबल कोट से समझने का प्रयास करेंगे। शेयरिंग एंड गिविंग, द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस इज़ टू शेयर इट विथ अदर्स। अगर आप अपनी खुशी को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें या साझा करें, कोई भी चीज़ साझा करें, ठीक है, जो किसी को खुशी देती हो। सपोर्ट एंड रिलेटिंग यानी समर्थन तथा संबंधित। A good relationship is when someone accepts your past, support your present and encourages your future. अच्छे जो संबंध स्थापित होते हैं किसी के साथ भी, वो तब होते हैं जब कोई आपके पास्ट को, यानी आपके जो पूर्व में, जो भूत में जो कुछ हुआ है उसको वो स्वीकार कर ले, आपके वर्तमान को सपोर्ट करे या उसका समर्थन करे तथा आपके भविष्य के प्रति जागरूक हो और आपको उसके लिए एनकरेज करे। थर्ड है एक्सरसाइजिंग यानी व्यायाम। एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंज योर माइंड, इट changes your body. Exercise not only changes your body, it changes your mind, your attitude and your mood. एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने से हमारे शरीर में केवल परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यवहार में और हमारे मूड में भी परिवर्तन आता है। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे आपको रहना है। फोर्थ, एडमायर, रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट, सराहना, पहचानना तथा प्रशंसा। इसमें है कि लेट अस बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु मेक अस हैप्पी, दे आर द चार्मिंग गार्डनर्स हु मेक आवर सोल्स ब्लॉसम।
हमें उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमें खुशी देते हैं, क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छे गार्डनर के रूप में होते हैं जो हमारी आत्मा को खुश रखते हैं और हमारी आत्मा जो है वो प्रफुल्लित होती है। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। आप कुछ भी ग्रहण ना करें, लेकिन हर चीज़ को आप अप्रिशिएट करें, यानी उसकी सराहना करें। डोंट फॉरगेट अ पर्सन्स ग्रेटेस्ट इमोशनल नीड इज़ टू फील अप्रिशिएटेड। कभी भी आप ये ना कहें कि व्यक्ति कभी भी ये ना भूले कि पर्सन जो किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं, उनको हमेशा हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और हमें ये शब्द कहना चाहिए कि आई अप्रिशिएट यू। अटेम्प्ट और ट्राइंग आउट यानी प्रयास या कोशिश। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फेलियर्स। दो प्रकार के जो हैं फेलियर्स होते हैं, जीवन में आते हैं। द फर्स्ट कम फ्रॉम नेवर ट्राइंग आउट योर आइडियाज़, यानी अपने विचारों को जब हम उन पर प्रयास नहीं करते हैं, उन पर कोई कोशिश नहीं करते, तो एक तो पहला ये प्रकार का फेलियर होता है, बिकॉज यू आर अफ्रेड, क्योंकि आप उसके लिए डरे हुए होते हैं। द सेकेंड काइंड कम्स फ्रॉम अ बोल्ड एंड वेंचर सम स्पिरिट। और दूसरा जो होता है फेलियर, जब आप कोई चीज़ करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उसमें भी हताश हो सकते हैं, उसमें भी हमारी फेलियर्स आ सकते हैं। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हैं अगर आप सोचें कि आप कर सकते हैं। 6 इज सुपरविजन एंड डायरेक्शन, यानी पर्यवेक्षण या दिशा। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट, बट यू कैन चेंज योर डायरेक्शंस ओवरनाइट। आप एक रात में आप अपने जो डेस्टिनेशन है, जो आपका लक्ष्य है, उसको रातों रात नहीं बदल सकते या उसे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, परंतु रातों रात आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं या उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शंस कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, अगर हम सही दिशा में चलते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो वह हमारे जीवन के सबसे बड़े स्टेप्स हो सकते हैं। 7th, स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, शक्ति तथा लचीला। स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम what you can do. Strength comes from overcoming the things you thought you couldn't. इसका अर्थ है कि स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ एक बॉडीली स्ट्रेंथ नहीं है, यानी फिजिकली नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि उससे आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू थॉट यू कुडंट, यानी कि जब हम ये सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं और उसे जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो वो कहलाती है स्ट्रेंथ या वो कहलाती है हमारी शक्ति। वी ऑल हैव एन अनसस्पेक्टेड रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड दैट इमर्जेस व्हेन लाइफ पुट अस टू द टेस्ट। जब हमारा जीवन हमारे जीवन में कभी कोई परीक्षा की घड़ी आती है और उस समय हम किस तरह से मजबूती से खड़े होकर उस परिस्थिति का सामना करते हैं, वही होती है हमारी शक्ति या हमारी ताकत होती है। एंथुसियाज्म, एम्बिशन एंड इमोशन, उत्साह, अभिलाषा तथा भावना। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। इमोशंस वही क्या है, इमोशंस जो है यानी हमारी जो भावनाएं हैं, वो यानी कि कार्य करने की जो हमारी एक शक्ति होती है, वो होती है। No matter the situation, never let your emotions overpower your intelligence. कोई भी ऐसी स्थिति है, वो कभी भी कभी भी आप अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो इंटेलिजेंस है, यानी जो आप में ज्ञान है, उसके ऊपर कभी भी ओवर पावर होने ना दें आप। नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग सेंसिटिव और इमोशनल।
कभी भी आप अपने सेंसिटिव होने पे या भावनात्मक होने के ऊपर कभी भी माफ़ी ना मांगे। इट इज़ अ साइंस दैट यू हैव अ बिग हार्ट। इससे ये पता चलता है कि आपका बहुत बड़ा हृदय है एंड दैट यू आरंट अफ्रेड टू लेट अदर्स सी इट। और आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई आपको ना आप डरते हैं कि कोई आपको इस प्रकार से देखे। शोइंग योर इमोशन इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हैं तो वही आपकी ताकत होती है। 9th, एम्ब्रेस एंड एक्सेप्टेंस। ग्रहण करना तथा स्वीकृति। हैप्पीनेस कैन एग्जिस्ट ओनली इन एक्सेप्टेंस। खुशी तभी होती है जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्टेंस। स्वीकार करने में सबसे पहले जो होता है समझदारी या किसी भी चीज़ को समझना। एंड ओनली विद एक्सेप्टेंस कैन दे बी अ रिकवरी। और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार से ही किसी भी चीज़ की रिकवरी हो सकती है या वापस से वो अपनी पुनः अवस्था में आ सकता है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप को प्यार करें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। और आगे की ओर बढ़ते रहें। इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप वॉट वेज यू डाउन। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उन सब को छोड़ना पड़ेगा जो भार आपको नीचे की ओर ले जाता है। 10th इज एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग यानी वर्णन तथा अर्थ। योर ड्रीम डजेंट हैव एन एक्सपायरेशन डेट है, मतलब आपके जो सपने होते हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते यानी ख़त्म नहीं होते या उनकी कोई दिनांक एक्सपायरी नहीं होती। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन। लंबी सांस लें और पुनः विचार करें या उस पर पुनः प्रयास करें। लाइफ इज़ नॉट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास। जो जीवन है उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई तूफ़ान आता है तो उसके लिए आप वेट करें या उसके लिए इंतज़ार करें। बट लर्निंग टू डांस इन द रेन। बल्कि उस बारिश में या उन परिस्थितियों में, उन कठिनाइयों में आप उसको सहन करने का और उसे पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में लेने का प्रयास करें। योर बिलीव्स डोंट मेक यू अ बेटर पर्सन, योर बिहेवियर डज। जो आपका विश्वास है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ वो ना करें, बल्कि आपका बिहेवियर जो होता है वो दर्शाता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। अब हम 7 लवली लॉजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेक पीस विथ योर पास्ट सो इट डज नॉट स्पॉइल योर प्रेजेंट। सेकेंड, वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में ना सोचें। थर्ड इज़ टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। समय हर चीज़ को भर देता है। गिव द टाइम एंड सम टाइम। कुछ समय दें और थोड़ा सा समय दें। फोर्थ इज नो वन इज़ द रीज़न ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू योर सेल्फ। कोई भी आपकी खुशी का रीज़न नहीं हो सकता। कोई भी आपकी खुशी के लिए बाध्य नहीं है। केवल आप ही हैं जो आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। फिफ्थ है डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। कभी भी अपने जीवन को किसी और के जीवन से तुलना ना करें। यू हैव नो आइडिया व्हाट द जर्नी इज़ ऑल अबाउट। हमें नहीं पता होता है, ना हमारे विचारों में पता होता है हमें कि उनका जो जीवन है वो किस प्रकार से है या गुजरा है। सिक्स्थ इज स्टॉप थिंकिंग टू मच। ज़्यादा ना सोचें। इट्स ऑलरेडी नॉट टू नो ऑल द आंसर्स। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सेवेंथ इज स्माइल। हमेशा मुस्कुराते रहें। यू डोंट ओन ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। और सारी संसार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। थैंक यू।